हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, ये मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है और इस सीरीज़ की क्लास डेली शाम के 6 बजे होती है और ये क्लास नंबर 17 है। जिन्होंने इस सीरीज़ की क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे की बीमाई 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है तो 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4 मीटर आकार के कितने घनों को उस कमरे में रखा जा सकता है। तो इसमें दोनों का आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसका क्या होएगा, LBH और इसका भी होएगा LBH। तो देखिए कमरे का आयतन कैसे निकालेंगे, तो कमरे का आयतन होगा 2 इंटू L इंटू B इंटू H। तो B हमारा 3 हो गया और H हो गया हमारा 4। लेकिन इन्होंने दिया नहीं है कि LBH कौन कौन से है, तो हम मान लेते हैं L ये हो गया, B ये हो गया, H ये हो गया। बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 मीटर इंटू 1/3 मीटर इंटू 1/4। तो कितने घन बनेंगे ये बताना है। तो मैंने माना n घन बनेंगे। तो n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये भी इधर जाएगा तो ये भी गुणा में हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 और ये वाला जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 4। सभी की इंटू करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 576। तो n बराबर हमारे कितने बनेंगे, 576। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 50 रुपये का अंतर है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष की बात हो रही है। तो देखिए रेट क्या दे रखी है, 10%। तो 10% की वैल्यू निकालेंगे हम। तो 10% बराबर होएगा, तो 10/% हटाएंगे तो अपन आ जाएगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/10। तो देखिए धनराशि हम मान लेंगे, इस 2 वर्ष बोला तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 100। तो ये हमने मान ली धनराशि होगी 100। तो देखिए इसका 10% निकालेंगे पहले वर्ष में। तो इसका 10% कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा, 100 इंटू 10%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो ये आ जाएगा अपन में 100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 10। तो देखिए पहले वर्ष 10 ब्याज मिल रहा है। देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 10। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष में 10 था तो इस पे भी 10% निकालेंगे। तो 10 का 10% निकालेंगे हम। तो प्रतिशत हटाएंगे तो अपन आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी तो ये आ जाएगा 1 निकल के आया है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो 1 क्या है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये CI माइनस SI की वैल्यू है। तो हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, CI और SI। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 50। ठीक है, तो हमें धनराशि निकालनी है। तो धनराशि कितनी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 50 है। तो 100 यूनिट बराबर क्या होगी, दोनों तरफ 100 से इंटू करेंगे तो 100 इंटू 50। तो ये आ जाएगा हमारा 5000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5000। धनराशि निकल के आई हमारी 5000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, साइन A माइनस B बराबर होएगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कोस B, माइनस है तो माइनस कोस A इंटू साइन B। तो ये हमारा A बराबर क्या दे रखा है, तो A बराबर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और B बराबर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, AB की वैल्यू रख दी हमने। तो साइन A की वैल्यू रखेंगे तो 45। तो साइन 45 डिग्री कोस बी की रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोस
30 डिग्री माइनस कोस ए, तो कोस 45 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ए बराबर 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। साइन बी, तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बी बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो देखिए आपस में गुणा करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो देखिए दोनों में से एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा /2√2। तो देखिए 2√2 से 2 रूट काटेंगे तो एक बार जाएगा, 1 की इंटू हो जाएगी √3 में, तो ये आ जाएगा √3 माइनस इसे इससे काटेंगे तो एक बार जाएगा, तो ये 1 की इंटू 1 में होगी तो ये आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये निकल के आया हमारा साइन 15 डिग्री का मान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए रूट में दे रखा है 36.1/102.4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 10, क्योंकि ये वाला पॉइंट हटेगा तो ये भी आ जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा रूट में 361/1024। तो देखिए 361 किसका वर्ग होता है, 19 का वर्ग होता है, और 1024 किसका होता है, ये होता है 24 का वर्ग। ठीक है, और रूट चढ़ा रखा है तो रूट से हमारा वर्ग कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 19/24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 19/24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 4800 रुपये में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए 4800 रुपये की मशीन है, तो देखिए इसे बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखिए माना 100 रुपये की चीज़ थी और बेची कितने में, 80 रुपये में। तो देखिए 100 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 20 और 100 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ लेके आया, 80 में बेची तो 20% की हानि हुई। तो ये कितने की वैल्यू है, ये 80 की वैल्यू है। आगे बोला है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को कितने में बेचना होगा। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ थी तो इसका 20% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये 120 में बेचेगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 120 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम 120 से। तो देखिए 0 से 0, 8 छिंग 48, तो ये जाएगा 60 बार, और 12 छिंग 72, बची 2 0 तो 2 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7200। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7200, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5xy। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात। इसे भी 2 बार बोलने पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होएगा। तो देखिए इसमें x और y का मान लिख, नीट एंड पेन नहीं चलाऊंगा आज मैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होएगा। तो देखिए इसका मान निकालना है। तो देखिए 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो 5x की जगह हम 2 रख देंगे और y की जगह हम 5 रख देंगे, माइनस वाई स्क्वायर, तो y बराबर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 50
और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो 50 में से 25 गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 6 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले हम 12, 21 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 21 और 35 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक्के 12, 21 नहीं जाएगा 2 से, और 35 भी नहीं जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 21 भी नहीं जाएगा और 35 भी नहीं जाएगा। फिर काटेंगे हम 3 से तो 3 एकम 3, 21 जाएगा 7 बार और 35 नहीं जाएगा। फिर काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 1 तो नहीं जाएगा और 7 भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 5 से 35 काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 7 बार। फिर 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 1, 1 और 1 बार, तो सारा कट जाएगा। इसकी इंटू सभी की कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो इसने बोला है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो देखिए शेषफल 6 प्राप्त जब ही होएगा जब इसमें 6 जोड़ेंगे। तो देखिए 426 हो जाएगा। अब हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 6, 21 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 6, और 35 से भी डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 426, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात न्यूनतम संख्याओं में ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100% बराबर दे रखा है यात्रियों की संख्या 500, ठीक है। देखिए मैन का प्रतिशत दे रखा है, पुरुष का प्रतिशत कितना है 45%, बच्चों का दे रखा है चिल्ड्रन का 20%। तो देखिए वुमेन का प्रतिशत निकालेंगे तो देखिए 45 + 20 65। तो देखिए 100 में से 65 घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 35। तो ये हो जाएगा वुमेन का। तो देखिए पुरुष का प्रतिशत हो जाएगा 45% और बच्चों का हो जाएगा 20% और महिलाओं का हो जाएगा 35%। तो देखिए 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 1% बराबर आ जाएगा हमारा 5। तो देखिए 1% बराबर 5 है तो 45% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तब 45 की इंटू करेंगे तो 45 इंटू 5, तो इसमें 5 की इंटू करेंगे तो 45 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा आएगा 225। इसमें भी 20 इंटू 5 करेंगे क्योंकि 1% बराबर 5 है, दोनों तब 20 की इंटू करेंगे तो 20 इंटू 5 हो जाएगा तो ये आ जाएगी हमारी 20% की वैल्यू। तो 20 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसमें भी हमें ऐसे करेंगे तो 35% की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ 35 से इंटू करेंगे तो 35 इंटू 5 होएगा हमारा, ये होएगा हमारा 35 इंटू 5 175। और लेकिन इन्होंने पूछा है पुरुष महिला, तो पुरुष का पहले पूछा है फिर पूछा है महिलाओं का और फिर पूछा है चिल्ड्रन का अनुपात। तो पहले पुरुष रखेंगे 225, फिर रखेंगे महिलाएं 175 और फिर रखेंगे चिल्ड्रन 100। 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और 5 पच्चे 25 और ये काटेंगे 5 दूनी 10। फिर 5 से काटेंगे तो 5 निम्मा 45, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9:7:4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो देखिए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, 2/5 इंटू 350 प्लस 30%, प्रतिशत हटाएंगे तो ये अपॉन आ जाएगा 100, का मतलब होता है इंटू और 250
तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, तो ये 70 बार जाएगा। और 70 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 140, और 25 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 75। तो 140 प्लस 75 करेंगे तो ये आ जाएगा 215। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 215, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।